आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल मीनिंग ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। इसका मतलब ये है कि आज हम पढ़ेंगे कि आखिर आर, वैसे तो हम इसके बारे में कल सीख चुके थे कि जनरल गैस कांस्टेंट होता है जिसको हम आर बोलते हैं। तो आज ये सीखेंगे कि आर क्या है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों को यकीनन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको भी मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सीखते रहें और रिवाइज भी करते रहें। इसमें ऐसे फिजिकल मीनिंग ऑफ आर यानी फिजिकल मीनिंग ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट किस तरह से लिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस आर की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कहां से निकलेगी? जो कल हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी वही जनरल गैस इक्वेशन आपको फिर थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इसमें हमने पढ़ा था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा लिख देता हूं क्विकली, फिर हम जिक्र करते हैं कि आखिर हम क्या देखना चाह रहे थे। हाँ जी, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसका मतलब यह है कि ये एक जनरल गैस इक्वेशन है। सही। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आर क्या है, तो जाहिर सी बात है आर को बेटा आप एक साइड पर रखेंगे और बाकी सब कुछ वहां पे ले जाएंगे। तो आर के साथ क्या है? एन और टी। तो ये बन जाएगा पी वी ओवर एन टी। मैं फिर यहां बता देता हूं कि P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड T फॉर टेम्परेचर। हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन सारी की सारी जो यहाँ पर पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या है उसको एक दफा हम देख लेते हैं। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर और फिर एसआई यूनिट्स के अंदर। हमारी बुक में पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल किया है और फिर बाद में एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल भी किया है। तो बहरहाल हम अब स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में चलते हैं तो होता यह है कि आपके पास जो P है, ये प्रेशर, इसको 1 एटमॉस्फेयर में आपने लेना है। और जो आपके पास V है यानी वॉल्यूम, ये लेना है 22.414 dm क्यूब। ठीक है जी। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम कंसीडर करेंगे कि 1 मोल गैस के लिए हैं। जिन लोगों को ऊपर वाले वॉल्यूम के बारे में नहीं पता उनके लिए एक बात छोटी सी मैं करता जाता हूं। आगे जाकर हम फिर भी अपने जो हमारे चैप्टर्स का हिस्सा है वहां पर इसको दोहराएंगे। वो ये कि अगर कोई गैस 1 मोल हो तो वो जितनी जगह घेरती है यानी उसका जितना वॉल्यूम होता है वो कहलाता है या वो बराबर होता है 22.414 डीएम क्यूब के। इसलिए इसको मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। फिर हम आखिरी बात जो रह गई है और वो है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो आप लेंगे केल्विन के अंदर, और ये होगा जी 273, अगर एग्जैक्ट लिखें तो 0.16 केल्विन। ये आपने सारी मालूमात अपने पास रखनी है और फिर देखते हैं कि अगर ये सब कुछ हम पुट कर दें किसके अंदर, अपनी इंफॉर्मेशन में, तो आपको कैसे लगे, यानी क्या आंसर मिलेगा। बहरहाल ये आप ऐसे कीजिएगा, खुद पुट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल भी, इन सबको जब आप लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.0821। ठीक है जी। ये आपने अपने दिमाग में बात रखनी है। इसके बाद जो नई बात है वो ये है जो आपने एक्स्ट्रा तौर पे जहन में रखनी है, और वो लाजमी भी है। वो क्या है? वो ये है कि देखें यहाँ प्रेशर क्या है एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम क्या है डीएम क्यूब में, और नंबर ऑफ मोल्स को हम मोल से शो करते हैं, और ये केल्विन। आपने ये सब चीजें यहाँ पे लिखनी भी हैं। जैसे लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद चूंकि P के बाद V है तो फिर आप V लिख दीजिएगा, यानी इसके यूनिट्स dm क्यूब, और फिर उसके नीचे क्या है? N, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, चूंकि नीचे है तो पर मोल, और टेम्परेचर जो आपके पास है वो केल्विन में है तो आप लिख सकते हैं वो भी नीचे है पर केल्विन। तो भाई ये है वो इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि R की वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी। यहां तक आपको इसकी वैल्यूज में भी आ गई और स्टैंडर्ड यूनिट्स का भी जिक्र हो गया। अब चलते हैं, जो असल हमारा आज का टॉपिक है वो है फिजिकल मीनिंग क्या है, या आप अगर आर को डिफाइन करेंगे तो आप आर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखें इसमें हम क्या करते हैं। 0.0821 के बारे में ये जान रहे हैं कि ये क्या है। तो इसके लिए
यहाँ पर एक छोटी सी हमारे पास एक समझ लीजिए कि साइमुलेशन है, या बोल लें कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। आप सोचें कि हमारे पास यहाँ पर एक गैस है, ठीक है जी। इस गैस का एक प्रेशर है, इस गैस का एक वॉल्यूम है, इस गैस का एक टेम्परेचर है, और ये गैस का जो तादाद है या क्वांटिटी है वो 1 मोल है। तो हम सारा कुछ यहाँ पे लिखते हैं जो अभी अभी लिखा। प्रेशर इस पर कितना लगा हुआ है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लगा हुआ है? आप ये मान लें कि भाई जैसे हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, ये जी ऊपर से लगा है, ठीक है। अच्छा, फिर अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि इसमें वॉल्यूम कितना है। चूंकि इसके मोल हमने एक लेने हैं, तो फिर जो हमारे पास इसका वॉल्यूम है वो 22.414 डीएम क्यूब है। जो अभी भी इंफॉर्मेशन दी है सारी वही लिखी जा रही है। और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन, या बोल लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपने अपने दिमाग में बात को रख लेना है, यानी दिमाग में ये बात रख लेनी है कि हम इन क्या कहते हैं कंडीशंस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशंस है सारी की सारी हमारे पास। अब चलते हैं असल बात पर, वो क्या? जब हमने ये सारी कंडीशन रख ली और ये यहाँ पर मौजूद हैं, फिर हमने क्या किया? फिर हमने ये किया कुछ कि हमारे पास ये एक था बर्नर, हमने इसे जला दिया। अब जलाने पर क्या होगा? जलाने पर जाहिर सी बात है कुछ हरारत निकलेगी। वो हरारत जब अंदर दाखिल होगी, तो अंदर दाखिल होने पर टेम्परेचर को क्या करेगी? बढ़ाएगी, ठीक है जी। सपोज कीजिए कि हरारत की एक खास मिकदार है, ठीक है, मैं बोल देता हूं हीट। हीट की एक खास मिकदार है जो क्या कर रही है? टेम्परेचर को 1 केल्विन डिग्री या 1 डिग्री केल्विन बढ़ा रही है। 273 पर था मिसाल के तौर पर, तो 274 हो गया। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हरारत दरकार है, यही हरारत की मिकदार है, वही जो हमने अभी सीखी। यानी कौन क्या सीखी? जो अभी की अभी बात हुई, 0.0821। तो आप लिख सकते हैं कि 0.0821, सॉरी 0.0821, ये क्या है जी? ये वो मिकदार है हरारत की जो कि 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दरकार होती है, जबकि जो आपके पास गैस हो उसका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब यानी मोलर वॉल्यूम, और टेम्परेचर पहले से ही 273.16 केल्विन और 1 मोल हो। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर जस्ट छोटी सी एक बात की है। वो बात क्या की है? वो ये कही है कि आर, कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था मुझसे, तो मैंने वहां पर आंसर किया था कि आर जो है ना वो एनर्जी की मिकदार है। तो एनर्जी दरकार होती है किसी सिस्टम में हरारत को या टेम्परेचर को, हरारत को बढ़ाने के लिए, और हरारत की पैमाइश है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर हमें ये सीखना हो कि कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये टेम्परेचर की जो मिकदार है वो है जी आर, लेकिन उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस भी लगी हुई है। तो बहरहाल वो आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है जी। मैं दोबारा दोहरा देता हूं आपके लिए। इफ अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर with pressure 1 atmosphere and the volume is 22.414 dm cube, temperature is 273 and its number of moles are 1, then the amount of heat required to increase the temperature by 1 degree is called क्या? 0.0821, या आप इसको बोल दीजिए क्या भाई? आर, ठीक है जी। ये जी आपके पास सिंपल सा आर का मीनिंग, ठीक है जी। तो हमने हीट का भी जिक्र किया, हमने उसकी मिकदार भी ले ली। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर हमारे पास, वो ये कि आर की डिफरेंट यूनिट्स भी हैं। तो आर की डिफरेंट यूनिट्स आप कैसे स्टडी करेंगे? तो अगर हमने जो अभी सीखा है वो बड़ा आसान सा है। देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ, 0.0821 था ना। आपको इसे कुछ नहीं कहना, आपको जस्ट ये चेक करना है कि प्रेशर को अगर चेंज कर दिया जाए, ठीक है जी, वॉल्यूम को चेंज कर दिया जाए, ये दोनों क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी, ये अपनी जगह वैसे की वैसी रहेंगी। इसलिए आपको एहतियात से इसको ऐसे रखना है। अब सपोज कीजिए कि आपको एटमॉस्फेयर को चेंज करना है, यानी एटमॉस्फेयर की जगह पे आप चाहते हैं कि टॉर आ जाए,
अब टॉर कैसे लेकर आओगे, इसके लिए आपके पास पहले भी अपलोड हो चुका है एक यूनिट्स ऑफ प्रेशर के नाम से हमारे पास एक लेक्चर भी है यूट्यूब के ऊपर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने सीखा था कि जो प्रेशर के यूनिट्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। तो वहां पर हमने सीखा था कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो बराबर होता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टॉर के। ठीक है, अब 760 टॉर अगर आपने टॉर में चेंज करना है, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, हाँ जी, टॉर में चेंज करना है तो फिर एटमॉस्फेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 760 से। तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसको जस्ट आप 760 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब 760 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो आंसर आएगा वो तो आएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर की जगह पर आप टॉर लिख देंगे जस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो जो आपके पास जवाब आएगा वो आएगा 62, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है 62.4। ठीक है, मैं लिख देता हूं 62.4। ठीक है जी, बाकी सारा वैसे का वैसा ही आप लिखेंगे, यानी कितना, एटमॉस्फेयर की जगह पे लिख देंगे टॉर और डीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। ठीक है जी, तो ये आपने अपने दिमाग में एक बात रख ली। फिर अगर कोई कहता है नहीं जी हमें टॉर में नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था मिसाल के तौर पर एमएमएचजी में, तो याद रखें एमएमएचजी मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी अगर है तो उसके अंदर भी चूंकि टॉर एक एमएमएचजी के इक्वल होता है, तो यहां पर भी एक एटमॉस्फेयर होगा किसके, 760 एमएमएचजी के। ठीक है, तो आपका मतलब यहाँ पर इस तरह है जो आप समझ चुके हैं, वो ये कि चाहे आप टॉर लिखें चाहे आप 7 एमएमएचजी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आप टॉर की जगह पर लिख दें एमएमएचजी और बाकी सारा वैसे का वैसा ही, मतलब डी एम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। ठीक है जी, ये था जी सिंपल सा इसका आंसर। तो आपने देखा कि हमने 3 यूनिट्स पढ़ लिए इसके, एटमॉस्फेयर के साथ, टॉर के साथ और एमएमएचजी के साथ। अगर हम मजीद इसमें तब्दीली पैदा करते हैं, बजाय इसके कि हम चेंज करें टेम्परेचर को, सॉरी अपना प्रेशर को, हम अगर वॉल्यूम में चेंज ले आए तो फिर क्या होगा, तो वॉल्यूम भी चेंज ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डीएम क्यूब की जगह पर अगर करना है सीएम क्यूब तो आप सीएम क्यूब भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कैसे चेंज करते हैं। तो बहरहाल इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट 1000 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। तो इस वैल्यू को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, अब के बाद जब 1000 मल्टीप्लाई होगा तो देखो भाई, आप सोचो, यहां देख लीजिए, बल्कि ये आप सोचो कि 62.4 है, और अगर मैं इसका पॉइंट खत्म कर दूं, ये देखें हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया, तो पॉइंट खत्म करने पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा 10। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम किसके साथ, 1000 के साथ। तो देखें ये आपके पास एक जीरो कट गई, तो यहाँ 2 जीरो आप 624 के साथ लिखेंगे, तो भाई 1000 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा 62400। अब क्या करोगे, अब जस्ट ये करना है आपने कि जहां आपने लिखा था ना क्या कहते हैं डीएम क्यूब, वहां पर आप लिख देंगे सीएम क्यूब, बाकी सारा वैसे का वैसा। एम एम एच जी लिखें या टॉर एक ही बात है, लेकिन यहां पर आपने एटमॉस्फेयर ही लिख देना, और बाकी सारा क्या लिखेंगे, सी एम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर केल्विन पर मोल लिख दें पहले, या जो चीज बाद में लिखें कोई इशू नहीं है, बस याद रहे कि जो पर में है यानी इन रिवर्स में है वो इन रिवर्स में रहे, और जो सिंपल है, ठीक है ना, वैल्यू मतलब उसकी प्लस में तो प्लस में रहे। तो ये चीज आपने एहतियात से रखनी है। लो भाई, अब हमने क्या कर लिया, एक और वैल्यू भी सीख ली जो कि एमएमएचजी के साथ है और सीएम क्यूब। अगर कोई कहता है नहीं भाई मुझे तो सपोज कीजिए कि यही चाहिए, एटमॉस्फेयर ही चाहिए, लेकिन साथ डीएम क्यूब की जगह सीएम क्यूब चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपने जस्ट सिंपल सी ये करना है कि जो वैल्यू एटमॉस्फेयर वाली है यानी ये वाली, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो ये आपके पास समझ लीजिए जो डेसिमल है 1 2 3 आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा 82.1।
ठीक है। तो फिर एटमॉस्फेयर सीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, इस तरह से भी आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है एटमॉस्फेयर में लें, आपकी मर्जी है टॉर में लें प्रेशर को, या एमएमएचजी में लें। इसी तरह से आपकी मर्जी है कि आप डीएम क्यूब लें, सीएम क्यूब लें। ठीक है जी। ये आपके पास चंद एक मैंने आपको थोड़ा समझा भी दिया, साथ साथ बता भी दिया कि कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। अच्छा, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हम आगे चलकर ये देखते हैं। यहाँ तो हमने सीख लिया कि फिजिकल मीनिंग क्या है। अब हमें कोई कहता है कि नहीं भाई मुझे तो एस आई यूनिट्स बताओ, किसके? आर के। तो आपके आर के वही बात पुरानी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी। अब आपने आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को एक साइड पे रख लें, तो ये बाकी क्या हो जाएगा, पी वी वहीं का वहीं है जहां पहले भी था, और जो एन टी है वो नीचे आ जाएगा। अब के बार आपने थोड़ा सा समझना है, जो प्रेशर है ऐसा यूनिट में लिया जाता है, तो इसको हम लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपने लेना है इसको। ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो हम मीटर क्यूब में लेंगे। तो दो चीजें आपने समझ लेनी है। मैं फिलहाल लिख देता हूं कि आपके पास मिसाल के तौर पर जो प्रेशर है वो है जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, तो जो बनेंगे बेटा वो होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये हो गया जी प्रेशर। और जो आपके पास वॉल्यूम है ये आप किस में लेंगे, ये आप मीटर क्यूब में लेंगे। अच्छा, मीटर क्यूब में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आप जानते हो कि हमने जो वॉल्यूम लिखा था वो लिखा था 22.414 डीएम क्यूब। अब मीटर क्यूब में करना है तो इसको 1000 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड कर देने से जो हमारे पास डेसिमल है ये कहां चला जाएगा, ये 3 दर्जे आगे चला जाएगा। यानी अगर आप 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, करो भाई, ये बन जाएगा 123, यानी 0.022। देखें अब मैंने क्या किया है, पॉइंट के बाद बल्कि ये 1 2 और 3 ऐसे करके करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। आप डिवाइड कर लें तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से लिख देता हूं, 0.022414 आपके पास आ गया डीएम क्यूब। डीएम क्यूब की बजाय मीटर क्यूब, तो ये जी हमारे पास आ गया मीटर क्यूब में वॉल्यूम। अब मजीद आगे चलते हैं, यानी आपने क्या ले लिया, प्रेशर भी ले लिया, अब आपने वॉल्यूम भी ले लिया, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एन। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एन को आपने चेंज नहीं करना, तो हम भी एन को चेंज अब नहीं करते, एन वही 1 रहेगा, और जो टेम्परेचर है वो वही रहेगा जो आपके पास था। ठीक है जी। तो देखें इसमें क्या लिखता है, वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू बल्कि ऐसे कीजिएगा, आपने खुद पुट कर लेनी है। चलो एक तो मैं लिख देता हूं, P इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपने दिमाग पर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम है 0.0222414 मीटर क्यूब, ये भी दिमाग में रखेंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स वही 1, और टेम्परेचर 273.16 केल्विन। ठीक है जी। तो जो केल्विन है ये भी आपके पास ध्यान में रहे। अब इन सबको आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा दैट इज 8.3143। इतना भी आपके पास काफी है। ओके बेटा, हाँ जी। ये अब क्या किया है मैं दोबारा से बता देता हूं, ये बच्चा एक कह रहा है मुझे, मैं दोबारा देखता हूं उसको। देखें हमने असल में करना ये है कि जो प्रेशर है ना, पहले लिया था किसके अंदर, एटमॉस्फेयर में, जब स्टैंडर्ड यूनिट्स लिए थे। अब हमने क्या करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है। जो 1 एटमॉस्फेयर है ना, ये 1 एटमॉस्फेयर, ये अब कोशिश कीजिएगा मेरा जो इसी चैप्टर की नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जब यूट्यूब पे अपलोड होगा तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और उस लिंक में एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें चैप्टर 3 के सारी की सारी जितनी भी अब तक अपलोड हो चुकी है वीडियोस वो उस पे मौजूद हैं। वहां पर एक टॉपिक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक मिल जाएगा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वहां पर आपने देख लेना है। तो मैं फिलहाल थोड़ा सा आपके लिए लिख देता हूं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर होता है। इस तरह अगर 1 एटमॉस्फेयर को अगर हम कन्वर्जन में देखें तो वो अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना हो तो वो होता है जी
3 to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब वहां बताया हुआ है एक्चुअली मैंने, लेकिन दोबारा से बता रहे हैं। तो एक्चुअली है ये 1 एटमॉस्फेयर ही, लेकिन आपने इसको लिखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो कि यूनिट है एसआई यूनिट, किसकी? प्रेशर की। तो ये एक्चुअली शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वही है। बाकी वॉल्यूम डीएम क्यूब में ले रहे थे पहले स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन एसआई यूनिट में मीटर क्यूब में लेने होते हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर कर डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया है। तो बस आपने ये करना है, आपके पास दो वैल्यूज हैं, मैं फिर दोबारा से बता देता हूं आपको। ये पहली वैल्यू जो आपके पास है वो ये है, ये आपने अपने जहन में रखनी है, और दूसरा बेटा ये वॉल्यूम है। तो आपने प्रेशर भी और वॉल्यूम भी दोनों के दोनों पुट करने हैं यहां, जैसे मैंने इधर कर दिए हैं, और आंसर आपके पास जब आ जाएगा तो उसके साथ आपने यही यूनिट्स लिखने हैं, जैसे मैं लिख के देता हूं आपको। हाँ जी, ये देखें, यहां लिखें, पहले क्या आता है जी? प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट लिखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है यहाँ पर? मीटर क्यूब, ये आपके पास मीटर क्यूब, और फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर आपके पास होता है एन, नीचे आता है नंबर ऑफ मोल पर मोल, और इसी तरह से यहां लिखेंगे पर केल्विन। तो सारा कुछ सब कुछ वही का वही है, लेकिन यहां पर आपने चेंज करना है। अच्छा, अब यहां गौर करें तो इस जगह के ऊपर कुछ तब्दीली आ सकती है, ये भी मीटर है और ये भी है, वो प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है। तो अगर आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करें, काट दें या माइनस करके देख लें, असल में जो पावर्स होती हैं प्लस होती हैं, -2 + 3 इज इक्वल टू +1। तो मीटर का सिर्फ +1 लिखना बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं +1, 1 को लिखने का जरूरी नहीं होता। तो ये भी बन सकता है न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी। ये आपके पास +1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 जब कुछ होता नहीं तो 1 ही होता है, तो यहाँ 1 है। तो आपने दिमाग में रख लेना है इस बात को कि वाकई में यहां पर 1 है। तो जी ये है आपके पास एसआई यूनिट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, तो कोई पूछता है कि ऐसा यूनिट बताओ, तो आपने ऐसा यूनिट ये बतानी है। चलो जी, गुड हो गई बात। अब चलते हैं, अगर हम इसको चेंज करें तो इसको और भी चेंज किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमसे कोई कहता है कि ये न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो हम कहते हैं न्यूटन मीटर जाउल के बराबर भी होता है। तो आपने ये वाली बात समझ लेनी है कि न्यूटन मीटर जाउल के बराबर है, तो आप न्यूटन मीटर की जगह पर जस्ट जाउल लिख दो, तो आपको ये एक और यूनिट मिलेगा, जाउल पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, जाउल पर मोल पर केल्विन या पर केल्विन पर मोल, मैंने जैसे कहा, आगे पीछे आप करके लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हो तो इसको मजीद भी चेंज कर सकते हो, यानी मैं थोड़ा लिख देता हूं आपके लिए 8.3143, हाँ जी 8.3143, और इसके अलावा हमने क्या लिखा था? जाउल्स पर मोल पर केल्विन। तो हम लिख देते हैं जाउल पर मोल, हाँ जी, पर मोल और पर केल्विन। ठीक है जी। तो ये जो जाउल है ना, ये अब आपके पास एक एनर्जी का यूनिट है, और इसी तरीके से अगर हम पीछे देखें तो ये भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट था, यानी पर मोल और पर केल्विन को आप निकाल दो, जैसे सपोज कीजिए पर मोल पर केल्विन को निकाल दो, तो ये भी आपके पास एनर्जी का यूनिट था। इसी तरीके से अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहां पर जो लिखा हुआ है, सपोज कीजिए हम डी एम क्यूब, थोड़ा हाईलाइट करता हूं उसको, शायद आपको नजर आ रहा है। हाँ जी, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा भी क्या है? एनर्जी का यूनिट है। तो ये भी आपके पास वहां पे बकायदा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, एंट्री टेस्ट के अंदर, कि भाई ये यूनिट बताओ एनर्जी का। तो आप कहेंगे तुमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने बता दिया है एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब, ये भी एनर्जी का यूनिट है। पर मोल पर केल्विन को निकाल दें तो आप इस तरह से इसी कंसेप्ट के एतबार से एनर्जी के यूनिट्स दे सकते हैं। तो बहरहाल अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमारे पास ये क्या है जी? जाउल, एनर्जी। अब इसी एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कैलोरीज के अंदर, तो कैलोरीज के अंदर भी कर सकते हैं। तो आपको ये बात थोड़ी सी पता होनी चाहिए, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से, कि जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ जी,
1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। ठीक है, ये अपने पास आप ज़हन में रखना है। लेकिन आप कहेंगे सर हमारे पास तो जाउल में वैल्यू है, हमने उसे कन्वर्ट अगर कैलोरी में करो तो कैसे करेंगे? इसका बड़ा आसान सा हल है। इसका आसान हल ये है कि एक तरफ आप लिख लें जाउल और एक तरफ लिख लें आप कैलोरीज। अब जो मैंने आपको बता दिया ना वही आपने करना है। क्या करना है आपने? आपने ये करना है कि जाउल ये रहे 4.184 4.18 4 नहीं सॉरी 4.18 और जो कैलोरीज हैं वो कितने होते हैं 1, यानी 4.18 जाउल बराबर है 1 कैलोरी के। अगर मैं कहूं 1 जॉल किसके बराबर होगा तो कहेंगे 1/4.18 के। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जिसे मैं कई बार समझाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5 सलांटीज के जो पैकेट्स हैं वो बराबर हैं, या वो सलांटीज या लेज के पैकेट आते हैं 50 रुपए के, तो बताओ एक कितने का आया? तो 50 डिवाइड बाय 5। यहां भी ऐसे किया है, समझे, ये 50 है और ये 5 है, तो ऑटोमेटिकली आप इसे डिवाइड करें। सेम चीजें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, या आपने 6-7 में सीखा हुआ होता है। अब क्या होगा जी, अब इसका जवाब अब मैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमें तो 1 जॉल की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो निकालनी थी 8.3143 जॉल की। तो हम क्या होगा पता चल जाएगा वो कैसे, 8.3143 जॉल कितने कैलोरीज के बराबर होते हैं। जस्ट आपने इस वाली वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आपके पास यूनिट प्राइस आ जाए, एक सलेंटी के या एक लेस के पैकेट के प्राइस आ जाते हैं, तो आप जितने टाइम्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको वैल्यू मिल जाएगी उन सारे पैकेट्स की। तो समझ लीजिए हमारे पास पैकेट्स हैं 8.3143, तो हमने इस यूनिट प्राइस से 8.3143 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो आंसर हमने निकाला है कैलकुलेटर के अंदर 1.987। ठीक है जी, और फिर आप क्या करोगे, आप जस्ट लिखोगे अब जाउल की जगह पर कैलोरीज, क्योंकि आपने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर लिखेंगे 1.987, हाँ जी, जाउल की जगह कैलोरीज, और बाकी पर मोल और पर केल्विन। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गई होगी वाली बात कि कितना आसान था कन्वर्ट करना। ठीक है जी, बहरहाल थोड़ा सा साफ नजर आ जाएगा इंशाल्लाह, छोटा लिखा हुआ है। हाँ जी तो ये था सिंपल सा रिलेशनशिप बेटा। मेरा ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी।